तो आज इस वीडियो में भारत की उस सुरीली सिंगर की कहानी जिसने अपने चेहरे और अपने जिस्म पर 56 वार झेले थे, 56 घाव झेले थे। वो अपना चेहरा छुपाकर पर्दे में गाती थी। उनको 56 छुरी के नाम से जाना जाता था। हिंदी सिनेमा में भी 56 छुरी का बहुत चलन रहा। इस तरह के कई डायलॉग्स हिंदी सिनेमा में सुनने को मिल जाते हैं। जो अपनी अदाओं और अपनी नज़रों से लोगों के दिलों पर छुरियां चलाए, उसको 56 छुरी कहा जाता है। तो जानते हैं इस 56 छुरी के बारे में। उन पर एक किताब लिखी गई है, रेक्विएम इन रैग जानकी, जिसमें उनसे जुड़ी बहुत सारी जानकारी मिलती है। इनका नाम था जानकी बाई। जन्म हुआ 1880 वाराणसी में। जन्म के कुछ समय बाद ही जानकी के पिता ने जानकी और उसकी मां को छोड़ दिया। हालात ऐसे हो गए कि जानकी की मां को अपना जीवन गुजारने के लिए इलाहाबाद के एक कोठे पर ही रहना पड़ा। वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते जानकी की मां उस कोठे की मालकिन बन गई। लेकिन जानकी की मां जानकी को कुछ और ही बनाना चाहती थी, क्योंकि जानकी की आवाज़ बहुत शानदार थी। 8 साल की उम्र से ही उन्होंने गाना शुरू कर दिया था और उनकी आवाज़ में इतनी कशिश थी कि लोग जब उनकी आवाज़ सुनते थे तो खिंचे चले आते थे। जब जानकी 12 या 13 साल की हुई तब उनकी आवाज़ एक पुलिस कांस्टेबल रामानंद दुबे ने सुनी। उस वक्त जानकी देवी ने ये गीत गाया था, जमुना तट शाम खेले होली। सुनिए उनकी सुरीली आवाज़। ये गीत सुनकर रामानंद दुबे जानकी बाई पर फिदा हो गया और ज़िद करने लगा उनकी नथ उतराई की, यानी कि शारीरिक संबंध बनाने की। जानकी बाई उन दिनों में बहुत फेमस हो चुकी थी। जगह जगह उनके प्रोग्राम होने लगे थे और इन दिनों की बहुत ही फेमस गायिका गौहर जान से भी उनकी गहरी दोस्ती हो गई थी। गौहर जान भी उन दिनों में बहुत ही फेमस कामयाब सिंगर मानी जाती थी। लेकिन इसी के बीच रामानंद दुबे, वो कांस्टेबल, जानकी बाई के पीछे लगा रहा और अपनी उसी ज़िद पर अड़ गया। कई बार उसने जानकी बाई की मां से इस बात का जिक्र किया। जानकी की मां ने रामानंद दुबे को लाख समझाया कि वो कलाकार हैं, अपना जिस्म नहीं बेचते, ये सब नहीं करते। लेकिन वो पुलिस का आदमी था तो उसकी कोशिशें जारी रहीं और इसी के पीछे वो लगा रहा। उसके बाद एक दिन जानकी बाई की मां बहुत ज़्यादा तिलमिला उठी। उन्होंने जानकी बाई को अपने पास बुलाया और उनको एक शीशा दिया और कहा कि बेटी, जैसे मैं बोलती हूँ उस बात को दोहराओ और यही बात जाकर उस सिपहिया से कह दो। उन्होंने कहा कि बाबू साहब, मैंने अंग्रेज़ लाट साहब के सामने शगुन नेक किया है। मैं बनारस की वो सुंदरी हूँ जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। मैं मशहूर हसू खान साहब की शिष्य भी हूँ। मैं संगीत की दुनिया की महारानी बनने जा रही हूँ। लेकिन तुम सिपहिया, तुम क्या हो? तुम अपना चेहरा इस आईने में तो देखो। तुम बस एक पुलिस फौज के एक मामूली से जमादार हो। ये सारी बात जानकी बाई ने उस पुलिस कांस्टेबल से गुस्से में कह दी। इस बात से रामानंद दुबे बहुत ज़्यादा चिढ़ गया। उस वक्त तो उसने जानकी बाई से कुछ नहीं कहा, गुस्से में वहाँ से चला गया, लेकिन मन ही मन उनका चेहरा ख़राब करने की कसम भी उसने खा ली थी। उसके कुछ दिन बाद रामानंद दुबे वापस लौटा। असल में उसके हाथ में एक तेज़ छुरी थी और उस छुरी से रामानंद दुबे ने जानकी बाई के चेहरे पर, उनके जिस्म पर 56 वार कर दिए थे और पूरा ज़ख्मी कर दिया था। इतने वार किए कि उनका चेहरा, उनका पूरा जिस्म ख़राब हो गया और एक के बाद एक 56 वार कर दिए। जानकी किसी तरह से उस वार से बच तो गई, लेकिन उनका पूरा चेहरा और जिस्म बुरी तरह से ज़ख्मी और ख़राब हो चुका था। इसके बाद उनका इलाज किया गया, लेकिन उनके चेहरे पर और बदन पर इस तरह के निशान हमेशा के लिए रह गए थे और इसी के बाद उनका नाम 56 छुरी पड़ गया था। सब उनको 56 छुरी के नाम से बुलाने लगे थे। फिर एक बार जानकी बाई को रीवा के रियासत के एक राजा के यहाँ गीत गाने का मौका मिला। दशहरे का वक्त था। जब जानकी बाई ने अपनी मधुर आवाज़ से वहाँ पर गीत गाए तो समा सा बन गया और राजा बहुत ही खुश हुआ।
राजा ने जानकी बाई का चेहरा देखने की बात कही, लेकिन जानकी ने कहा कि कलाकार की महफिल में सूरत से नहीं सीरत से फतह होती है। राजा इस बात से बहुत खुश हुआ और उनको कई सारे इनाम भी दिए। जानकी अपना नाम जानकी बाई इलाहाबादी बताती थी और गीत गाने के आखिर में ये ज़रूर कहा करती थी, मेरा नाम जानकी बाई इलाहाबाद। ये उनकी प्यारी सी आवाज़। इतिहासकार बताते हैं कि जानकी बाई पहली ऐसी महिला भारतीय थी जिनकी आवाज़ मार्च 1907 में ग्रामोफोन में रिकॉर्ड की गई थी। ये रिकॉर्डिंग दिल्ली में की गई थी और उनको इस रिकॉर्डिंग के 250 रुपये मिले थे, जो कि एक बहुत बड़ी रकम होती थी। उसके बाद जानकी बाई की आवाज़ अगले 20 सालों तक भारत में राज करती रही, लोगों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बनाती रही। उनकी फ़ीस बढ़कर 500 रुपये भी हो गई थी। उनको हिंदी, संस्कृत और फ़ारसी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। वो लिखने भी लगी थी। वो जो भी लिखती थी उसकी राय अकबर इलाहाबादी से ज़रूर लिया करती थी। उन्होंने दीवाने जानकी उर्दू की किताब भी लिखी है। उनके हाथ की लिखी हुई किताब दीवाने जानकी में उनके सारे गीत देखे जा सकते हैं। गौहर जान भी उनकी बहुत ज़्यादा कदर किया करती थीं। कहा जाता है कि जानकी बाई की आवाज़ से लोगों को इश्क हो जाया करता था। एक बार का और ये किस्सा है कि जब जानकी बाई किसी महफिल में चेहरा छुपाकर घूंघट में गा रही थी, तब एक चाहने वाले ने अचानक से उनका घूंघट उठा दिया था और उनका चेहरा देखकर वो हैरान और परेशान था कि इतनी खूबसूरत आवाज़ और इतना दागदार ज़ख्मों से भरा चेहरा। बाद में जानकी देवी की शादी हुई इलाहाबाद के वकील शेख अब्दुल हक से, मगर ये शादी भी ज़्यादा देर तक चली नहीं। बाद में जानकी बाई ने अपने नाम का एक धर्मार्थ ट्रस्ट भी बनाया, जो कि आज भी इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में है। उन्होंने जो कुछ कमाई की थी वो अपने ट्रस्ट में गरीबों में दे दिया करती थी, कंबल भी बंटवाया करती थी और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मंदिरों और मस्जिदों में भी दिया करती थी। फिर दिन आया 18 मई साल 1934। इस दिन जानकी बाई ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और पीछे छोड़ गई अपनी यादगार बेहतरीन कहानी और ये प्यारी सी आवाज़। इलाहाबाद के आदर्श नगर के काला डाडा कब्रिस्तान में आज भी उनकी कब्र है, लेकिन ये कब्र बेहाल है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि क्या आपको जानकी बाई के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों से शेयर भी कर देना। और आज रेट्रो शावेज़ के यादों के रूहानी किस्से में बस इतना ही। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेज़। जय भारत, जय हिंद।